नमस्कार, मैं अनिल आशुवत्स स्वागत करता हूं आपका लोक बात के इस खास कार्यक्रम भारत का गौरवशाली इतिहास में। आज हम बात करेंगे भारत के आर्थिक इतिहास की। भारत का आर्थिक इतिहास विकास सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित प्रतीत होती है, जो यातायात में प्रगति के आधार पर समझी जा सकती है। लगभग 600 ईस्वी पूर्व महाजनपदों में विशेष रूप से चिन्हित सिक्कों को ढालना आरंभ कर दिया था। इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नगरीय विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। 300 ईस्वी पूर्व से मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण और सैन्य सुरक्षा ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ व्यापार एवं वाणिज्य से सामान्य आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा मिला। ईस्वी सन 1 से 2003 ईस्वी तक विश्व के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का अंश है कि 18वीं शताब्दी से पहले तक भारत और चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थीं। भारत और यूरोप के बीच मसालों का व्यापार ही मुख्य कारण था, जिसने अन्वेषण काल को जन्म दिया। अगले 1500 वर्ष में भारत में राष्ट्रकूट, होयसल और पश्चिमी गंग जैसे प्रतिष्ठित सभ्यताओं का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान भारत को प्राचीन एवं 17वीं सदी तक के मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आंकलित किया जाता है। इसमें विश्व की कुल संपत्ति का 1/3 से 1/4 भाग मराठा साम्राज्य के पास था। इसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान तेजी से गिरावट आई। आर्थिक इतिहासकार अंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुसार भारत विश्व का सबसे धनी देश था और 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत में इसके स्वतंत्र इतिहास में केंद्रीय नियोजन का अनुसरण किया गया, जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व, विनियम, लाल फीताशाही और व्यापार अवरोध विस्तृत रूप से शामिल है। 1991 के आर्थिक संकट के बाद केंद्र सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ कर दी। भारत आर्थिक पूंजीवाद को बढ़ावा देने लग गया और विश्व की तेजी से बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा। आजादी के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निर्गुट आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट को भारत की प्रमुख विदेश नीति बनाया। इस दौरान भारत ने सोवियत रूस से दोस्ती बढ़ी। सोवियत रूस में समाजवाद था। यूं तो भारत ने समाजवाद को पूरी तरह से नहीं अपनाया, पर भारत की आर्थिक नीति में समाजवाद के लक्षण साफ देख सकते थे। निजी क्षेत्र को इन उद्योगों में पूंजी निवेश की अनुमति नहीं थी या फिर बहुत ही नियंत्रित अनुमति थी। दूसरे कई उद्योगों में बड़ी निजी कंपनियों को पूंजी निवेश की अनुमति नहीं थी। बैंकों को भी सरकारी नियंत्रण में रखा जाता था। 1951 से 1969 तक भारतीय आर्थिक विकास दर 3.1% थी, पर कैपिटा विकास दर 1% थी। विश्व में इसे हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता था। भारतीय उद्योगों का विकास दर 5.4% था। कई कारणों से भारत की आर्थिक विकास बहुत कम था। मुख्य कारण थे कृषि उद्योग में संस्थागत कमियां, देश में कम तकनीकी विकास, भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व के दूसरे विकासशील देशों से इंटीग्रेटेड न होना, चीन और पाकिस्तान से हुए 4 युद्ध, बांग्लादेशी शरणार्थियों की देश में बाढ़, 1965, 66, 71 और 72 में पड़े 4 सूखे, देश के वित्तीय संस्थानों का पिछड़ा हुआ होना, विदेशी पूंजी निवेश पर सरकारी रोक, शेयर बाजार में अनेक बड़े और छोटे घपले, कम साक्षरता दर, कम पढ़ी लिखी भारी जनसंख्या। भारत में सन 1985 से भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या शुरू हुई। चंद्रशेखर सरकार के शासन के दौरान भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या ने विकराल रूप धारण किया और भारत की पहले से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार ने भारत में बड़े पैमाने में आर्थिक सुधार करने का फैसला किया। उदारीकरण कहलाने वाले इन सुधारों के आर्किटेक्ट मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह ने आने वाले समय में भारत की अर्थनीति को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। उनके किए हुए आर्थिक सुधार
प्रमुख 3 श्रेणियों में आते हैं: उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। 1996 से 98 तक पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री हुए और उन्होंने मनमोहन सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाया। 1998 से 2004 तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भी ज्यादा उदारीकरण और निजीकरण किया। इसके बाद 2004 में आधुनिक भारत की अर्थनीति के रचयिता मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने और पी चिदम्बरम वित्त मंत्री। 2014 में भाजपा सरकार ने भी इसी दिशा में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। 2014 के आंकड़ों के अनुसार क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से संपूर्ण भारत एक समान बाजार में परिवर्तित हो गया। इन सभी सालों में भारत ने काफी तेजी से तरक्की करी, अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन हुए और भारत ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बनाना शुरू किया। देश विदेश की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहें लोक बात के साथ। धन्यवाद।